चैप्टर नंबर 2 है हमारा, व्हाट इज लेवरेज। लेवरेज क्या है? लेवरेज है लोन। लेवरेज को अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो इसका मतलब होता है लोन, और ये हलाल होता है। हलाल क्यों होता है? क्योंकि ये इंटरेस्ट फ्री है। मतलब अगर आप ब्रोकर से लोन लेंगे ट्रेड करने के लिए, तो उस पे आप पे कोई भी चार्जेस नहीं कटेंगे, ना ही कोई इंटरेस्ट कटेगा। तो इसी वजह से ये हलाल है बिल्कुल। अब उसके बाद लेवरेज का काम क्या होता है? जिस तरह मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। एक सैलरीड पर्सन है जिसकी सैलरी है 1 लाख। ठीक है। अब वो 1 लाख से एक उसको घर बनाना है। 50 लाख सिर्फ उसकी प्लॉट की कीमत है। और उसके जो वो कंस्ट्रक्शन का काम करवाएगा वो कोई 50 लाख, मतलब 5 मिलियन का वो भी आ जाएगा। हाइट म्यूट कर लें ताकि आप भी डिस्टर्ब ना हो और दूसरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी डिस्टर्ब ना हो। माइक म्यूट कर लें, सबसे रिक्वेस्ट है। तो एक सैलरीड पर्सन के लिए 10 मिलियन की अमाउंट नहीं अरेंज होगी ना, तो वो क्या करेगा? बैंक से जाकर लोन लेगा। 10 मिलियन, 10 मिलियन उसकी कॉस्ट है, तो वो 10 मिलियन कहाँ से लेके आएगा एक सैलरीड पर्सन? तो वो क्या करेगा? बैंक से लोन लेगा। लोन लेकर वो अपना घर भी बना लेगा और एक प्लॉट भी ले लेगा। और उसके बाद सिर्फ उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। आप सैलरीड पर्सन ने क्या किया? 10 मिलियन का लोन लेकर अपनी छोटी सी सैलरी, तो 1 लाख रुपए की सैलरी पर उसने 10 मिलियन का लोन ले लिया। देखिए, माइक अपना म्यूट कर लें ताकि आप डिस्टर्ब ना हो तो दूसरे भी डिस्टर्ब ना हो। तो एक 10 मिलियन का लोन लेने के लिए उसने एक छोटी सी श्योरिटी दी कि मैं एक जॉबर हूँ और मेरी 1 लाख सैलरी है, तभी उसको इतना बड़ा लोन मिल गया। तो यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह से होता है। आपको सिक्योरिटी पर आपके थोड़े से डॉलर्स होंगे। मतलब कि अगर आपके $100 है, तो यहाँ पर आप 2000 का लोन भी ले सकते हैं। मतलब अगर आपके पास सिर्फ $100 है, तो आप 2000 की लेवरेज सेट करते हैं, तो यहाँ जो आपको मार्जिन यूज करने के मिलेगा वो $2 लाख का होगा। $2 लाख का होगा। इतना अमाउंट से आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। नीचे कुछ मैसेज आ रहे हैं, वॉइस नहीं आ रही। वॉइस कभी भी नहीं आएगा। वॉइस कभी भी नहीं आएगी जब तक आप ज्वाइन ऑडियो नहीं करते। अब उसके बाद देखें, ब्रोकर हमें क्या प्रोवाइड करता है? लेवरेज। आपने सिर्फ $100 लगाया और उसके ऊपर आपने 300 की लेवरेज सेट की, तो इसका मतलब है आप 30,000 की यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में क्या सीखा था? लॉट साइज। अब लॉट साइज को अगर हम थोड़ा सा रिवाइंड करके जाएं, तो लॉट साइज में देखें कितनी बड़ी बड़ी लॉट है। 0.1 पर 10,000 की हमें कोई भी शेयर वगैरह हम बाय कर सकते थे। मतलब यूरो यूएसडी पर अगर हम 0.1 की लॉट लगाते हैं तो हमारी 10,000 यूरो यूएसडी बाय हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमें $10,000 से भी ज्यादा यहाँ पे डॉलर पे करने पड़ेंगे अगर हम लेवरेज सेट ना करें तो। लेकिन इसी की बुनियाद पर हमने सिर्फ $100 को 300 का लेवरेज ले लिया। तो अब हम 30,000 की यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। इसका मतलब है हम 0.1 की 3 लॉट लगा सकते हैं। इतना बड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो देखें, अगर हम बिल्कुल बिगर लेवरेज के साथ काम करते हैं ना, एक एग्जांपल है कि अगर हम यूरो यूएसडी पर 0.1 की लॉट लगाते हैं, तो अगर यूरो यूएसडी की प्राइस ये है तो हमें इतने डॉलर पे करने पड़ेंगे। इतने डॉलर बगैर किसी लेवरेज के। अगर हम लेवरेज ले लेते हैं, इस पे हम 300 की लेवरेज ले लेते हैं, तो हमें सिर्फ कुछ ही डॉलर्स पे करने पड़ेंगे। अगर ये मैं आपको बिल्कुल कैलकुलेटर के साथ कैलकुलेट करके दिखाऊं तो बहुत ही सिंपल होगा। हम क्या करेंगे? एक्सनेस की वेबसाइट पे आ जाएंगे। वेबसाइट पे आकर
हमें सिर्फ कैलकुलेटर को यूज करना। देखिए आप कहेंगे कि सर मेरे पास तो ये मैं वेबसाइट पे जाके चेक करूंगा, तो इस तरह नहीं है। आप एक्सेल की एप्लीकेशन पे जाकर ये कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। जब तक हमारा कैलकुलेटर ओपन हो जाए, ऑप्शन कंटिन्यू डोमेन। ये था लेवरेज का कॉन्सेप्ट। अब टिप्स देख लेते हैं, टिप्स क्या होता है। सर आपका पर्सनल नंबर, मेरा पर्सनल नंबर आपके पास है, अगर आपसे जो कांटेक्ट हुआ है मेरा पर्सनल नंबर सर ये हुआ है। अब टिप्स क्या है। टिप्स की हमारे पास डेफिनेशन है, मेजरमेंट ऑफ स्मॉल चेंज इन करेंसी दैट इज कॉल्ड टिप्स। अब टिप्स में जो छोटी छोटी मूवमेंट्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, टिप्स। जिस तरह अगर हम AUD यूएसडी को उठाएं, तो AUD यूएसडी में देखें, ये है $0.6 का। अब ये कभी भी $1 का नहीं हुआ होगा, $1.2 इतना जल्दी ये नहीं बढ़ता। तो इसमें ये जो चेंजेस होती हैं ये सेकेंड लास्ट डिजिट में होती हैं। ये जो सेकेंड लास्ट डिजिट होता है ना, इसमें चेंजिंग होती है, और इसी को आप पिप कहते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास यूरो यूएसडी हो ना, यूरो यूएसडी को ओपन कर लेते हैं। यूरो यूएसडी, ये आ गया आपके पास यूरो यूएसडी। अब यूरो यूएसडी को अगर आप देखेंगे तो यूरो यूएसडी कभी $2 पे नहीं गया होगा, क्योंकि इसमें छोटी मोटी चेंजेस होती है, ज्यादा चेंजिंग नहीं होती। हमारे पास देखो ये एंट्री है 1.0738। ये क्या है हमारे पास एंट्री। अब टीपी हमारे पास क्या है, 1.0677। ये हमारे पास दूसरी वैल्यू। अब इसमें से हमें पता किस तरह चलेगा कि कितने बिट्स हैं। तो हम सेकेंड लास्ट डिजिट को क्या कहते हैं, फिर यहाँ पे मैं इसको मार्क कर देता हूँ। इसमें कितनी चेंजिंग हुई है, 1 से 7 गई है, इसका मतलब है 7। और 3 से 7 तक आया है, मतलब 4 बिट्स। और यहाँ पर 7 की जगह 6 आया है, मतलब कि 147 पिप्स का हमें यहाँ पर टेक प्रॉफिट मिल रहा है। बहुत सिंपल है और सबसे इजी है। ये हमने बिल्कुल मैन्युअली कैलकुलेट करके देखा ना। अगर आप यहाँ पे कैलकुलेटर का यहाँ पे एक टूल का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे देखें मेयर का टूल पड़ा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और जहाँ से आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कितनी पिप्स बनी, तो उस जगह पर आप क्लिक करेंगे और वहां तक टारगेट तक आप इस तरह सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इस तरह। तो आपको यहाँ पर ऊपर ही पता चल जाएगा कि कितने पिप्स का यहाँ पर हमारा टारगेट था। बहुत सिंपल है ना। तो इस तरह आप अपना ये कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। अब उसके अलावा, अब आप कहेंगे कि सर गोल्ड में तो सिर्फ 2 डिजिट होते हैं, इस तरह इसमें है। तो इसमें भी आप सेकेंड लास्ट डिजिट को पिक करेंगे। वो किस तरह, यहाँ पर मैं एक शॉर्ट की एंट्री लगा दूं इस तरह, और यहाँ हमारा मिड में है सर टेक प्रॉफिट यहाँ पर। अब इसमें कितने पिक्स बने हैं, बहुत सिंपल है। ग्रे कलर की हमारी एंट्री है हमारी 2326 है, 5 5 के बाद क्या है 5। टेक प्रॉफिट हमारा है 2302.15। अब देखिए चेंजिंग कहाँ हो गई है, चेंजिंग हुई है इस जगह पर, 2 की जगह 0 है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 5। जी की वैल्यू मैंने आपको क्या लिखवाई है अभी, डायरी में आप अपना नोट करते जाएं, क्योंकि इसके बाद आपको काफी ज्यादा असाइनमेंट मिलने वाले हैं। बिल्कुल 2326.52।
और टेक प्रॉफिट है हमारा 2302। 2302.15। अब 5 की जगह 1 आ गया, इसका मतलब है 4 पिप्स। और 6 की जगह 2 है, इसका मतलब है 4 पिप्स यहाँ पे भी। और 2 की जगह 0 आ गया, इसका मतलब 2 पिप्स। तो ये 244 पिप्स का टेक प्रॉफिट है। बहुत सिंपल है, इस तरह आप पिप्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। अब देखिए बोर्ड से, यहाँ पर हमारे पास यूरो यूएसडी की एक एग्जांपल है। यूरो यूएसडी हो या जो भी पेयर हो, उसका सेकेंड लास्ट डिजिट को आप क्या कहते हैं? पिप्स। अब यहाँ पर पिप्स में से चेंजिंग हुई है, 6 की जगह 7 आ गया, तो इसका मतलब है 1 पिप। अगर 7 की जगह यहाँ पर 8 होता तो आप क्या लिखते हैं? 6 की जगह 7 आ गया, इसका मतलब है 1 पिप। और 7 की जगह 8 आ गया तो भी आप कहेंगे 1 पिप। तो ये कितने पिप्स हो गए? 11। बहुत ईजी है। तो इस तरह आप टिप्स और लेवरेज को देख सकते हैं।